जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग में अर्थात भाग 19 में हम लोग देख चुके थे कि किस तरह से अंगद गुस्सा हो जाते हैं जब रावण प्रभु श्री राम का बुराई करने लगता है तो, और ऐसा कह के गुस्सा होकर वह जोर से अपने पैर को धरती पर पटकता है और धरती हिलने लगती है और रावण का मुकुट और उनके सभी सभापतियों का मुकुट को जब गिर जाता है उसे उठाकर वो फेंक देते हैं प्रभु श्री राम के पास। अब उसके बाद देखिए क्या बोलते हैं अंगद जी। या को फलू पावही गो आगे, बानर भालू चपेटन ही लागे, राम मनुज बोलत असी बानी, गिरही न तो रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे वानर और भालू के चपेट में लगने पर पाएगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी तेरी जीभ नहीं कट के गिर गई। अर्थात अंगद जी बोलते हैं कि तुमको कैसे लग रहा है कि राम जी एक साधारण मानव है, ऐसा कहते ही तुम्हारा जीभ क्यों नहीं कट के गिर जाता है। क्योंकि वो बताते हैं, पहले भी बता चुके थे अंगद कि किस तरह प्रभु श्री राम ने अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हुए खरदूषण को मारा था, बाली को मारा था जो अंगद के पिता थे। इसके बाद भी तुझे समझ में नहीं आ रही है बात, ऐसा कहते हैं अंगद। गिरी हही रसना संशय नाही, सिरन ही समेत समर महिमाही। बोलते हैं अंगद कि इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभे अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। वो बोलते हैं कि तुम्हारा इसमें कोई संदेह का बात नहीं है कि देखना युद्ध में तुम्हारा जीभ ही नहीं बल्कि तुम्हारा सिर भी रणभूमि में गिर जाएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम आपका सिर काट देंगे। उसके बाद देखिए आगे। सो नर क्यों 10 कंध बाली, बधियो जो ही सर, बिसहु लोचन अंध दिग, तो जन्म कुजाती जड़, तो जन्म कुआती जड़। अर्थात इसका अर्थ देखिए क्या है। वो बोलते हैं अंगद जी कि रे 10 कंध, जिसने एक ही बाण में बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे हो सकता है। अरे कुजाती, अरे जड़, 20 आंख होने पर भी तू अंधा है। अर्थात वो बोलते हैं कि तुम बोल रहा है कि राम एक साधारण मनुष्य है। अरे मूर्ख, जिसने बाली को एक ही बाण में मार डाला वो साधारण मनुष्य कैसे हो सकता है। 10-10 सिर होने के बाद भी तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। तब उसके बाद का चौपाई है। तो सोनीत की प्यास त्रिषित, राम सायक निकर, तजो तो हिते ही त्रास कटु, जलपक निशिचर धाम, जलपक निशिचर धाम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त के प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। अंगद कहते हैं कि अरे नीच राक्षस, मैं तुम्हें इसलिए सिर्फ छोड़ रहा हूँ क्योंकि प्रभु श्री राम के बाण तुम्हारे रक्त के प्यासे हैं। अगर मैं ही तुम्हें मार डालूंगा तो प्रभु श्री राम के जो बाण हैं वो प्यासे ही रह जाएंगे। उसके बाद का चौपाई है। मैं तो दसन तोरी बे लायक, आय सुमोहिन दीन रघुनायक, आशीरिस हो ती 10 मख तोरो, लंका गही समुद्र महबोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। ऐसा क्रोध आता है कि मैं 10 मुंह तोड़ डालूं, लेकिन लंका पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। अर्थात अंगद बहुत गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूं, मुंह तोड़ दूं, लेकिन प्रभु श्री राम ने मुझे ये सब करने का आदेश नहीं दिया है, इसीलिए तुम अभी तक बचे हो। उसके बाद का देखिए बड़ा ही प्यारा सा चौपाई है। मैं तो दसन तो सॉरी अगला है
गुलरी फल समान तो लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आय सुदिन न राम उदारा। अर्थात तेरी लंका गुलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इन फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री राम जी वैसे आज्ञा नहीं दी है। अर्थात तो बोल रहे हैं कि तुम एक गुलर के फूल में कीड़े के भांति हो। अर्थात लंका में जिस तरह फूल के अंदर कीड़े रहते हैं, उसी तरह लंका के अंदर तुम लोग कीड़े के समान हो। और बंदर ऐसे फल को खाने में देर थोड़ी करते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम ने आज्ञा नहीं दी है, इसके वजह से तुम अभी तक जिंदा हो। उसके बाद का देखिए चौपाई क्या है मित्रों। जुगुती सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ सिखहि कह बहुत झुठाई। बाली न कबहू गाल असमारा, मिली तप सिंह में भयशील बारा। अंगद युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा है? बाली ने तो ऐसा गाल नहीं मारा, जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबरा हो गया है। अर्थात तो बोलता है रावण कि अरे अंगद, तुमको बाली ने तो ये सब नहीं सिखाया था कभी। लग रहा है वनवासियों के साथ यानी रावण के साथ रह रहकर तू भी बिना मतलब के बात बोलने वाला हो गया, अर्थात लबरा हो गया है। साचे हूँ मैं लबार भुज बीहा, जो न उपरियूं तो 10 जीहा। समुझी राम प्रताप कपि को पा, सभा माझपन करी पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभों में मैंने उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता से पैर रोप दिए। अर्थात वो बोलते हैं कि तुम लोग जितने दुष्ट हो उन लोग को मैं तो मार नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे राम जी ने आज्ञा ही नहीं दी है। और वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और अपना पैर को जमा देते हैं, यानी पैर को उसी सभा में रख देते हैं। जो मम चरण सकसी 60 टारी, फिरहि राम सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा, फिर आगे का जो चौपाई है वो ये है कि जो मम चरण सकसी 60 टारी, फिरहि राम सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा, पद गहि धरनी पछारहु कीसा। अर्थात वो कहते हैं कि अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी हार गया। रावण ने कहा, सब वीर सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। अब इतना कहकर गुस्सा होते हुए राम जी का नाम लेकर अंगद अपना पैर जमा देते हैं उसी सभा में और कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम इतने सारे मिलकर अगर कोई मेरा पैर को हिला दिया, हटा दिया, तो मैं मान जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा और सीता जी को तुम रख लेना, राम जी भी हारे मान जाएंगे। अर्थात वो बोलते हैं कि मैं राम जी की तरफ से कह रहा हूं कि अगर मेरा पैर तुम लोग उठा पाए तो हम लोग हार जाएंगे और वापस प्रभु श्री राम लौट जाएंगे। तब रावण कहता है कि सब वीर सुनो, पैर पकड़कर इस बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो, यानी पटक दो।
अब देखिए क्या होता है। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरसी उठे जहाँ तहाँ भटनाना, झपट ही कर बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठे ही सिरुनाई। इंद्रजीत अर्थात मेघनाथ जो रावण का बड़ा बेटा था, आदि अनेक बलवान योद्धा जहां तहां हर्षित होकर उठे और पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटे, पर पैर टलता ही नहीं, अर्थात पैर वो लोग हिला ही नहीं पा रहे थे। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठे। यानी कि प्रभु श्री राम के नाम को लेकर जैसे ही अंगद ने पैर को रखा और राक्षस लोग आते हैं जब पैर को उठाने, तो एक भी राक्षस ऐसा नहीं था जो उनका पैर को हिला पाता है। यहाँ तक कि रावण का बड़ा पुत्र मेघनाथ भी नहीं हिला पाता है। और सभी जब नहीं हिला पाते हैं पैर को, तो वापस जाकर अपने जगह पर बैठ जाते हैं उसी सभा में। पुनी उठी झपट ही सुर आराती, टरई न किस चरण ही भाती, पुरुष कुजोगी जिमी उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। काकसुफुंडी जी बोलते हैं कि वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ पाता है। अर्थात जो काकसुफुंडी जी हैं वो बताते हैं कि ये कभी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह कुयोगी व्यक्ति मोह रूपी वृक्ष, कुयोगी मतलब जो अयोग्य व्यक्ति होता है, जिस तरह अपना मोह को वृक्ष से नहीं, मोह को नहीं छोड़ पाता है, उसी तरह से ये भी नहीं उठा पाएंगे, ऐसा सब कह रहे हैं। और कोई भी राक्षस नहीं उठा पाया उनके पैर को। तो ये था भाग नंबर 20। प्यारे मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो का आनंद उठा रहे होंगे और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला भाग बहुत ही रोचक होने वाला है, उसको आप जरूर सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।